हमारे हालात अब इस तरह के तो नहीं रहे कि जैसे इंडिया में G20 की लीडरशिप आ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर्स आ रहे हैं। अब ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है जी। सो हम वहाँ पहुँच गए हैं और हमने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हमने, वो कतर के अमीर जो थे उन्होंने, वो कतर में हो रही थी क्योंकि, तो लिहाजा वहाँ पे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं और उन्होंने कहा है कि, और माने हैं, और कि जी पाकिस्तान एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। घर में हमें आगे कुछ और बताते हैं, बाहर जाते हैं तो कुछ और बताते हैं। पर 50 साल डाउन द लाइन ये नहीं चलेगा, तो 50 साल आगे का विजन लेके आइए। पहली विशेषता मोदी जी में है, वो हमेशा 50 साल आगे का सोचते, 50 साल आगे की विजन की बातें करते हैं। वो अपने मिनिस्टरों से इम्प्लीमेंट करवाते हैं और उनसे वो लिटरली उनसे बहुत मेहनत कराते हैं। और इंडिया बदल रहा है, इंडिया बदल रहा है आजू जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं काफी जगह घुमा रहा हूँ, पर मैंने जो 8-9 साल में चेंज देखा है वो कभी नहीं, कहीं नहीं देख रहा। और अब आप देखिए, अब तो लोग कह रहे इट इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया, सेंचुरीज ऑफ इंडिया। अब ये भी कह दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया से 50 साल आगे है, भ्रष्टाचार में, भूखमरी में और अपना खुद का तोसा खाना लूटने में। दोस्तों, पाकिस्तान में इतने बुरे हालात हो रहे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरा देश गृह युद्ध की कगार पर खड़ा है, वहीं अपना भारत देश हर दिन नया कीर्तिमान बना रहा है। आइए सुनते हैं चर्चा। कह रहे कि इंडियन रुपी इज द न्यू डॉलर, ये भी बहुत चीजें कहने लगे। हिडनबर्ग है, इसको अदानी तो दिख रहा था, पर अमेरिका के डूबते हुए बैंक नहीं दिख रहे थे। देखिए, आपको देखिए कितना ऑथेंटिक है हिडनबर्ग। मतलब कहते हैं ना, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। तो आने वाले 5 सालों में हमारा टारगेट है $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट। तो 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करते ही आप नंबर 3 पहुंच जाओगे। यू विल बी नंबर 3 या नंबर 2 या नंबर 3 पहुंच जाओगे, या नंबर 3 तो पहुंच ही जाओगे। तो जैसे मैं आपको हमेशा कहता रहा हूं, भारत का जो व्यू पॉइंट है, ये नहीं कि आबादी में जी हम नंबर 3 है या नंबर 1 है, तो हर जगह 1, 2, 3 में आना है। ये नहीं कि यहाँ नंबर 5 है, यहाँ नंबर 3 है, बस बाकी कहीं नहीं है। हर जगह में टॉप 3 या टॉप 5 में आना ही आना है। ये जो भी प्रोजेक्ट अब बन रहा है, जो भी विजन आज आ रहा है, वो टॉप 3 या टॉप 5 में आने के लिए आ रहा। प्लानिंग उसी की हो रही है। सबसे बड़ा सड़कों का नेटवर्क यूएस के बाद अब हमारे यहाँ, चाइना में नहीं है। सेकंड हाईएस्ट रेलवे का भी है ना आप लोगों का? हाँ, रेलवे नेटवर्क का, रेलवे शायद सबसे बड़ा नेटवर्क है दुनिया में हमारा। और रेलवे हमारा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और 2% टोटल पावर कंज्यूम करता है। और हमारा रेलवे विल बी वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, बिकॉज जितनी जमीन रेलवे के पास भारत में, उतनी जमीन किसी के पास नहीं है। और अब मैं आपको बताऊं, अब हम वो वंदे भारत ट्रेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम करीब 470 इंजन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। एक टाइम हम इंजन इंपोर्ट करते थे। 470 इंजन का एक्सपोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है। अमेरिका और कनाडा में जो आपकी मेट्रो चलती, जो उसका डब्बा है, वो भारत से बन के जाता है, भारत से बन के जाता है। वी विल बी नेक्स्ट ईयर एंड, मतलब 24 के एंड तक वंदे भारत पूरा प्लेटफॉर्म में एक्सपोर्ट करेंगे। 2025-26 तक विल बी एक्सपोर्टिंग हाइड्रोजन ट्रेन्स, विल बी द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपोर्ट हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन्स। तो और अभी जो हम रेलवे स्टेशन भी डेवलप कर रहे हैं फखर भाई, वो बहुत नए हैं। कि एक तरफ वो अपनी सॉफ्ट पावर में भी नंबर 1 पे जा रहे हैं, ऑस्कर विन कर रहे हैं, वो हार्ड पावर में जब आता है तो दे आर ऑल्सो विनिंग। सो हार्ड पावर इज कि वो दुनिया के लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं और उधर ऑस्कर में भी उन्होंने नाम जो बना लिया। सो दैट्स वेयर द नेशन इज गोइंग एंड हियर इट इज़ पाकिस्तान, जो कि सुबह दोपहर शाम, जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना, फाड़ लो हो रही है, लड़ाई हो रही है, मार कुटाई हो रही है। पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान का कि इमरान खान को गिरफ्तार हो जाना चाहिए। इमरान खान कहते गिरफ्तार है, इमरान खान पे इतने FIRs हो गई हैं, इमरान खान ये है, इमरान खान वो है, इमरान खान। वहां रेलवे स्टेशन में क्या होगा, वहां ये केवल रेलवे स्टेशन नहीं होगा, उसमें आप शहर से भी आ सकते हो, अंदर से भी आ सकते हो। उसमें मल्टीप्लेक्स, उसमें मॉल, उसमें ऑफिस, उसमें पिक्चर, उसमें शॉपिंग, उसमें रिक्रिएशन। तो रेलवे स्टेशन विल बी मेड इनटू रिक्रिएशनल पॉइंट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में। तो मतलब रेलवे स्टेशन एक मतलब ना एक जगह हो जाएगी जो केवल रेल का स्टेशन नहीं होगा। एक नई चीज, ऐसे 4-5 हमने रेडी कर दी है और हमारे पास करीब 9000 स्टेशन है। प्लान ये है कि इन सबको उसमें कन्वर्ट करना है, तो सबको उसमें कन्वर्ट करना है। और रेलवे हैज टू बी अ
कैश काउ, मतलब इट हैज टू बी ए मनी मिंटिंग मशीन, दैट इज द विजन। मतलब ये नहीं कि जबरदस्त भाई बड़ा रेलवे है बस खुश रहना है जी, अब इसमें फायदा कैसे हो, जी, जी। ज्यादा से ज्यादा फायदे कैसे दे। और इंडिया की जो तरक्की है वो बहुत तेज़ है, इंडिया की प्रोग्रेस बहुत तेज़ है एंड कांस्टेंट है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 7-8% पे ग्रो कर रहा है, 6-7% पे रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा है। और अगर इकोनॉमी बीच में ख़राब हुई है कोविड की वजह से, तो वो जैसे ही हालात बेहतर हुए तो वो बाउंस बैक करके वो दोबारा बेहतर तरीके से जो है वो आ गई है। सो है चरित्र की, और ये जो शक्ति है कैरेक्टर की, ये काम में दिखती है, ये देश की उन्नति में दिखती है। और क्योंकि आपके जितने भी हुक्म आते हैं हर एक के ऊपर बिलियंस डॉलर्स के स्कैम है। अब ये तो है कि किसी के पास कितने 100 बिलियन डॉलर का, किसी के पास कितना कम है। स्कैम हर पे, करप्ट हर कोई है। बिल्कुल। अब रोटी खाने का काम, अब तो आप तो खैर उसमें जाएंगे नहीं, वो हर एक को पता ही है। और इंडिया बदल रहा है, इंडिया बदल रहा है आरजू जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं काफी जगह घूमा रहा हूँ, पर मैंने जो 8-9 साल में चेंज देखा है वो कभी नहीं, कहीं नहीं देख रहा। और अब आप देखिए, अब तो लोग कह रहे इट इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया, सेंचुरीज ऑफ इंडिया। अब ये भी कह रहे कि इंडियन रुपी इज द न्यू डॉलर, ये भी बहुत चीजें कहने लगे। और मोदी जी का एक और चीज बताओ, मोदी जी का जो मॉडल ऑफ डिप्लोमेसी दैट्स बेस्ड ऑन चाणक्य। मोदी जी का इकोनॉमिक मॉडल जो है दैट इज बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र। ये कई इन्होंने वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल नहीं ले रखा, अगर कि नोट छापो, फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर इन्फ्लेशन आए, फिर उधार लो, फिर डेट क्रिएट करो, फिर चलो। आप तो देख रहे हैं कि अमेरिका में बैंक डूबने लगे। और मैं ये आपको बहुत पहले से कह रहा था कि 34 ट्रिलियन अमेरिका का डेट पहुंच गया। अमेरिका की सेविंग्स, द डेट्स हैव क्रॉस्ड द सेविंग्स। और मैं आपके शो पे कह चुका था, इट्स अ रेड लाइन इन इकोनॉमिक्स। अब जी, बिल्कुल। और ये हिडनबर्ग है, इसको अदानी तो दिख रहा था, पर अमेरिका के डूबते हुए बैंक नहीं दिख रहे थे। देखिए, आप देखिए कितना ऑथेंटिक है हिडनबर्ग। मतलब कहते हैं ना, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। अब ये कि पाकिस्तानी जो रुपया है उसकी 20% वैल्यू कम हो गई है। पाकिस्तानी रुपए की 20% वैल्यू हो गई, हमारे ऊपर तो कर्जा ही बड़े चढ़ गए हैं, क्योंकि हमने उसी पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ये है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्या नाम है उनका, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान जो है उसको डेट मोरेटोरियम इनएविटेबल हो गया। मींस कि हमें जो हमारे डेट्स हैं उन पे अगर कैप नहीं लगी, उनको रोका ना गया, मतलब कुछ जो ममालिक है, जैसे फॉर एग्जांपल चीन ने श्रीलंका का जो डेट है उसे मोरेटोरियम कैप बंद कर दिया। ठीक है जी, आप कुछ अरसे के लिए वो ना दें। अब पाकिस्तान जो है, एक तरफ हमारे पास डेट रीपेमेंट्स करनी है, और हमारे पास क्योंकि आईएमएफ का पैसा नहीं आ रहा और हम आगे पैसा नहीं दे रहे। आईएमएफ कह रहा है कि आप ये पैसे लेके तो चाइना को दे दोगे। तो हमें ये बताओ, ठीक है जी, हमें ये बताओ कि तुम चाइना से अपने पैसे ले लो, तो फिर हम तुम्हें पैसा रिलीज़ करेंगे। एनर्जी की कीमतें बढ़ा दी, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया, 25 साल पुराना जितना पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट था वो कर दिया। और ये $7 बिलियन की हमें फैसिलिटी है, लेकिन वो हमारी नाक से नकीरें निकलवा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया के फिर भी 8वें बड़े आर्म्स इम्पोर्टर हैं। जहाँ तक मैं आज इंसिडेंटली पाकिस्तान के बारे में कुछ स्टडी कर रहा था सुबह, तो मुझे पता लगा पाकिस्तान में तो जब से अंग्रेज गए, आपने 1 मीटर रेल पटरी नहीं बनाई, प्लेटफॉर्म भी वही है जो अंग्रेज बना गए, इरिगेशन सिस्टम भी वही है जो अंग्रेज बना गए, पोर्ट भी वही है जो अंग्रेज बना गए, बस आपने ग्वादर बनाया, वो भी चीनियों ने बनाया। तो सर चल भी वही कुछ रहा है, सर हमारे यहाँ चल भी वही कुछ रहा है जो अंग्रेज बना गए। जो हमने खुद बनाया था वो हर बारिश में बह जाता, तो इसलिए उस पे बारिश पे आता। और ये चाहे वो फ्लाईओवर्स बनाए हो, चाहे रोड्स बनाई हो, कुछ भी बनाया हो, तो जो अंग्रेज बना गए वो है, जो हम लोग खुद बनाते हैं वो हर बारिश में दूसरा बनाना पड़ गया था। दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।